नमस्ते। जून 2024 के मैक्रो और मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। दो 2024 जनरल इलेक्शन काफी रोमांचक था। 2 महीने पहले सबका यह मानना था कि बीजेपी आसानी से तीसरी बार भी अपनी सरकार बना लेगी, पर जब इलेक्शन में वोटर टर्नआउट थोड़े कम दिखे तो सबकी सोच ने एक नया रुख ले लिया, क्योंकि 2004 इलेक्शन में भी वोटर टर्नआउट कम थे और उसका नतीजा हम सब जानते हैं। किंतु वोटिंग खत्म होने के बाद के एग्जिट पोल्स ने जब बीजेपी की एक शानदार जीत की ओर इशारा किया, तब नतीजा यह हुआ कि इलेक्शन रिजल्ट्स के एक दिन पहले मार्केट में काफ़ी तेजी आ गई। हम काउंटिंग की शाम को अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अभी तक का आउटकम अपेक्षा के काफ़ी विपरीत है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने सिंपल मेजॉरिटी हासिल किया था। 2014 में बीजेपी को 282 सीट मिले थे और 2019 में बीजेपी ने अकेले ही 303 सीट्स हासिल किए थे। पर अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में शायद बीजेपी को 240 सीट ही मिले, जो कि सिंपल मेजॉरिटी के 272 सीट से नीचे है। इसका यह मतलब है कि बीजेपी बिना कोलिशन पार्टीज के सरकार नहीं बना पाएगी और तमिलनाडु के टीडीपी और बिहार के जेडीयू का सपोर्ट आवश्यक है। उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र में अपेक्षा के विरुद्ध काफी कम सीट आए हैं। यह तीनों वह राज्य हैं जिसमें रूरल और कृषि वोटर की संख्या ज्यादा है। साथ ही अगले 6 महीने में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। इससे एक स्टेबल गवर्नमेंट और पॉलिसी कंटिन्यूटी पर गहरा सवाल उठता है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर ज़्यादा जोर दे रही है और रूरल स्कीम्स के स्पेंडिंग में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं है। पर अब सबके मन में यह सवाल है कि क्या कोलिशन गवर्नमेंट के कारण सरकार अपने वेलफेयर स्पेंडिंग को बढ़ाने में मजबूर होगी? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को धीरे धीरे कम करना है, इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की गति में थोड़ा रोक आए। यह सब सवाल काफ़ी प्रैक्टिकल है, पर हमें लगता है कि इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। आने वाले कुछ हफ्ते या यूं कहें जुलाई का फाइनल बजट इसका मार्गदर्शक करने में काफी महत्वपूर्ण होगा। भारत के अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है और हमें लगता है कि जब तक नई सरकार से कोई भारी पॉलिसी गलती ना हो, इसे इतनी जल्दी हिलाया नहीं जा सकता। FY24 का GDP ग्रोथ 8.2% पर पहुंच गया था और FY25 में 7% पर रहने की संभावना है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, GST कलेक्शन या बैंक क्रेडिट ऐसे कुछ मुख्य डेटा पॉइंट्स को देखें, तो भारत के अर्थव्यवस्था पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। इस रबी सीजन में भी किसानों की आमदनी बेहतर रही है। आने वाले मॉनसून से भी एक अच्छी उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ के कारण जॉब क्रिएट हो रहे हैं, जो कि रूरल इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं। संपूर्ण रूप से कहें तो रूरल मार्केट पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रतीत होता है। वहीं दूसरी ओर अर्बन आउटलुक थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, पर हर सेक्टर के लिए यह समानता नहीं है। ओवरऑल अगर कोई ग्लोबल ग्रोथ शॉक न आए तो भारत 7% ग्रोथ पर कायम रह सकता है। Q4 FY24 के अर्निंग्स आउटकम ठीक ठाक थे, पर अब हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ धीरे धीरे 20% से घटकर 12 से 13% के आसपास आ रहे हैं। अर्निंग्स के दौरान कंपनीज इंडिया के कैपिटल गुड्स और प्रॉपर्टी पर स्ट्रॉन्ग आउटलुक दर्शा रहे थे। रूरल आउटलुक में भी थोड़ा सुधार है, पर आईटी सेक्टर पर आउटलुक अभी भी कमजोर है।
भारतीय शेयर बाजार में इलेक्शन काउंटिंग के दिन काफी गिरावट आई है। पीएसयू और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के गिरावट और भी ज्यादा है। इस गिरावट के बावजूद भी भारतीय शेयर के मूल्यांकन अन्य इमर्जिंग मार्केट्स के परस्पर या जीसेक और हिस्ट्री के परस्पर ज्यादा है। बॉन्ड मार्केट्स में भी काफी उछाल पटक था और काउंटिंग के दिन अंत तक यील्ड्स 5 से 10 बेसिस पॉइंट ऊपर गए हैं। हालांकि पिछला महीना इंडियन फिक्स्ड इनकम मार्केट्स के लिए काफी अच्छा था। यूएस एस&पी ने इंडिया के रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है। इससे भविष्य में और एफआईआई मनी आने की संभावना खुलती है। आरबीआई ने लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है और आरबीआई ने उम्मीद से कई ज़्यादा डिविडेंड केंद्रीय सरकार को दिए हैं। इससे सरकार के विकास के प्रति खर्चा करने की ताकत बढ़ती है। इन सब डेवलपमेंट्स के कारण अगर पूरे एक महीने को देखें तो फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स पॉजिटिव थे। मार्केट में इलेक्शन को लेकर चहल पहल शायद कुछ और हफ्तों तक जारी रहे। मूल्यांकन में भी और गिरावट आने का खतरा अभी भी है। हम इन सब डेवलपमेंट्स पर नज़र रखते हुए स्टॉक्स के चयन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। फिक्स्ड इनकम मार्केट के लिए इस साल कई चीज़ें सकारात्मक है। हम शुरू से ही इस साल रेट कट की कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं और FY24 के 8% जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों के बाद मार्केट में भी यही मानना है। अभी बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट में है, पर इसमें कुछ महीनों में सुधार आने की उम्मीद है। इससे 5 साल तक के जीसेक सेगमेंट में एक सपोर्ट आएगा। हम लॉन्गर एंड बॉन्ड्स को निकट अवधि में एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, पर मीडियम टर्म पे हमारा इंडियन फिक्स्ड इनकम आउटलुक पर पॉजिटिव आउटलुक बरकरार है। इस महीने के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।